गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने 2018 का एम्स का क्वेश्चन पेपर देखा था, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन्स कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन अ सिंगल स्पीसीज, second more strains of the same species, third option a single organism, and fourth option more strain of different species. And correct option is more strains of the same species. अगर वैक्सीन में ऐसा रहा कि स्ट्रेन बहुत सारे हैं लेकिन एक ही सेम स्पीसीज़ के हैं तो उसे हम पॉलीवैलेंट वैक्सीन कहेंगे। Then next question, यूजेनिक्स मीन्स क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन जेनेटिक प्रिवेंटिव मेजर्स, सेकेंड इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोलमेंट, थर्ड जेनेटिक काउंसलिंग, एंड फोर्थ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोलमेंट मीन्स यूजेनिक्स। Next question, the philosophy of education in which treatment of things is based solely on their practical utility is called. First option naturalism, second idealism, third realism, and fourth pragmatism. And correct option is pragmatism मीन्स जब फिलोसॉफी का एजुकेशन ऑफ फिलोसॉफी होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी करके, तो उसे हम प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? फर्स्ट ऑप्शन प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, second proceed from simple to difficult, third proceed from known to unknown, and proceed from concrete to abstract. And correct option is proceed from complex to simple। ये जो ऑप्शन है ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when performing an abdominal assessment, in which order are given steps followed? First option palpation, inspection, percussion, auscultation. Second inspection, percussion, palpation, auscultation. And third percussion, auscultation, inspection, and palpation. And correct option is inspection, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। जब भी हम एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो हमें कौन सी किस ऑर्डर में स्टेप्स फॉलो करनी है? तो पहले इंस्पेक्शन करना है, फिर ऑस्कल्टेट करना है, फिर परकशन और फिर पाल्पेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेंटिंग मेजर्स ऑफ जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन? कौन से मेजर्स है जो जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए क्लाइंट फॉलो करते हैं, या फिर हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये चीज़ें फॉलो करो। फर्स्ट ऑप्शन आई शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, सेकेंड आई शुड वियर अंडरवियर विथ अ कॉटन पैनल लाइन, थर्ड I can dodge anytime I want, fourth I can wear my tight fitting jeans. And correct option is I should wear underwear with a cotton panel liner. It helps to prevent the major of genital tract infection. Next question, the nurse administers heparin
in BD subcutaneously for a patient in cardiogenic shock. The drug is expected to exhibit which action? अगर नर्स हिपैरिन सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं पेशेंट को जिनको कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, तो ड्रग जो हिपैरिन ड्रग है वो कौन सी एक्शन शो करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन वासोप्रेसिन, सेकेंड आइनोट्रो, थर्ड एंटी डिसरिथमिक एंड फोर्थ एंटी कोएगुलेंट. तो हिपैरिन कैसे एक्ट करता है? हिपैरिन की एक्शन क्या है? एंटी कोएगुलेंट is the correct answer. Next question. The leadership style developed by Kenneth Blanchard and Paul Hersey based on task and relationship behavior is known as. जो लीडरशिप स्टाइल है जो केनर्थ और पॉल ने डेवलप किए हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इफेक्टिव लीडरशिप, सेकेंड सिचुएशनल लीडरशिप, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड फोर्थ क्रेस्टिमेटिक लीडरशिप. एंड करेक्ट ऑप्शन इज सिचुएशनल लीडरशिप. जब लीडरशिप जो स्टाइल है वो बेस्ड होता है टास्क एंड रिलेशनशिप बिहेवियर में, तो उसे हम सिचुएशनल लीडरशिप कहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन. लीनियर बोरोइंग ऑफ अ माइट एट अ फिंगर वेव्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल एंड पेनिस इज सीन ऑन इन द केस ऑफ. लीनियर बोरोइंग ऑफ माइट जब वेब्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल, पेनिस में दिखता है तो कौन से डिसीज़ में दिखेगा वो? तो फर्स्ट ऑप्शन सोरासिस, सेकेंड स्केबीज, थर्ड एम्पेटिगो एंड फोर्थ हर्पस जूस्टर. एंड करेक्ट ऑप्शन इज स्केबीज. अगर स्केबीज हुआ है पर्सन को तो हमें लीनियर बोरोइंग ऑफ माइट दिखेगा फिंगर पे, रिस्ट पे, एल्बो पे, एंकल एंड पेनिस पे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटीरियर फ्रंटेनल इन चिल्ड्रन क्लोजेस बिटवीन. फर्स्ट ऑप्शन 1 month of the age, second 1 month and half years of the age, third 1.5 months of age, and fourth 2 weeks of the age. And correct option is 1 month of the age. Anterior from पूरा क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a probable sign of pregnancy? आगे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा साइन है जो प्रेगनेंसी का साइन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन वजाइनल डिस्चार्ज, सेकेंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड चैडविक साइन एंड फोर्थ fetal heart rate detected by a non-electric device. And correct option is fetal heart rate decreased by non-electric device. Next question. Which of the following is the principal mode of heat exchange in an incubator? First option evaporation, second radiation, third convection and fourth conduction. एंड हीट एक्सचेंज इंक्यूबेटर जो होते हैं उनमें कन्वेक्शन हीट मोड जो है हीट एक्सचेंज का वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स डिसीज़ एंड बेरीबेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ. अगर हम वर्निक्स डिसीज़ का मैनेजमेंट वर्निक्स डिसीज़ और बेरीबेरी डिसीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम पेशेंट को कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए, सेकेंड विटामिन सी, थर्ड थायमिन एंड फोर्थ आयोडीन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज थायमिन. अगर पेशेंट को वर्निक्स डिसीज़ है और बेरीबेरी डिसीज़ है तो हम उन्हें थायमिन एडमिनिस्टर करेंगे.
Next question. The first action in case of blood transfusion reaction is. अगर पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और कोई रिएक्शन शो कर रहा है, मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी जैसे रिएक्शन, जैसे पेशेंट को एकदम से ठंडी लग रही है, फीवर हाई हो रहा है, तो इस टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो इस समय हमें फर्स्ट एक्शन क्या लेनी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वेटिंग ऑफ द सिम्टम्स टू सबसाइड, सेकेंड मेंटेनिंग द लाइन विथ नॉर्मल सलाइन, थर्ड स्टॉपिंग द ब्लड एंड फोर्थ इन्फॉर्म द फिजिशियन। तो फर्स्ट एक्शन क्या होगी हमारी कि स्टॉपिंग द ब्लड। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं हम पेशेंट को, उसे पहले हमें स्टॉप करना है अगर कोई भी रिएक्शन पेशेंट में दिख रही है तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड होता है उसमें कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्डाइज रेट्स, सेकेंड एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट, थर्ड रेट्स रेशो एंड पॉपुलेशन proportion, fourth incidence prevalence and trends of disease। एंड epidemiological triad में इंक्लूड होता है सेकेंड ऑप्शन एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट केप्ट इन फ्रीज़र। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो फ्रीज़र में नहीं रखते? तो फर्स्ट ऑप्शन मीज़ल्स मम्स एंड रूबेला वैक्सीन, सेकेंड डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस वैक्सीन, थर्ड मीज़ल्स एंड फोर्थ पोलियो। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस वैक्सीन इज़ नॉट केप्ट इन फ्रीज़र। ये फ्रीज़र में नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। आगे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होती, यूज़ होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन एंड एनिमल सेरा, सेकेंड टॉक्सॉइड, थर्ड किलर वैक्सीन एंड फोर्थ लीवर अटेन्यूएटेड वैक्सीन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ ह्यूमन एंड एनिमल सेरा जो है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैटिस्टिक्स द स्प्रेड ऑफ डिस्पर्शन इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ। स्टैटिस्टिक में जो स्प्रेड ऑफ डिस्पर्शन है वो किसके हेल्प से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकेंड मोड, थर्ड मीडियन एंड फोर्थ मीन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम स्टैटिस्टिक करते हैं तो स्प्रेड ऑफ डिस्पर्शन कैसे डिस्क्राइब करेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। निम्नलिखित में से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये फंक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज हार्ट रेट, सेकेंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, थर्ड हार्ट रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड फोर्थ फाइट एंड फ्लाइट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज राइट एंड डाइजेस्ट। ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, rechanneling of socially unacceptable drives into more constructive activities is called. First option sublimation, second projection, third hallucination and fourth displacement. And correct option is sublimation.